यूं तो राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास, परंपराओं और प्रथाओं से सराबोर है। यह वो धरा है जो मीराबाई की भक्ति से लेकर रानी पद्मिनी तक की वीर गाथाओं को अपने आंचल में समेटे हुए है। लेकिन यहाँ की कुछ प्रचलित कथाएं भी है जिसने समाज को कलंकित किया है। ऐसी ही एक कथा है डायन की। हम फियर फाइल्स के हॉरर स्टोरी शो में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज की कहानी राजीव शर्मा जी ने भेजी है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, पर हमारे चैनल का कोई मकसद नहीं कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दें, पर कुछ चीज है जो विज्ञान के परे है। और देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। यहाँ के गांव के लोगों की माने तो यहाँ पहले एक डायन थी। उसने गांव की कुछ लड़कियों की आत्माओं को अपने वश में करके उनको अपने साथ कर लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता है। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। यही माना जाता है कि उन डायनों ने पुरुषों को मार दिया होगा। इस गांव में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर एक गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हो जाती है। पेड़ के निकट ही एक टूटी हुई हवेली भी है। इस हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस लौटकर कभी नहीं आता। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने कुकर्म किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर अपना बदला पूरा करती है। राजीव जी की माने तो वो एक बार उस गांव से जा रहे थे, तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई तो वो पीछे पलटकर देखने लगे, पर पीछे कोई नहीं था। राजीव जी को लगा कि उन्हें कोई वहम हो गया है। फिर वो आगे बढ़ने लगे, तभी कोई महिला ने उनका नाम लेकर पुकारा। अब राजीव जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो काफी डर गए थे, पर वो पीछे नहीं मुड़े और चलते रहे, और बार बार कोई महिला उनका नाम पुकार रही थी, मगर वो पीछे नहीं पलट रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि कोई तो था जो उनके पीछे चल रहा था, कोई साया जरूर था जो उनके पीछे पीछे जा रहा था। राजीव जी का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया था। उनका खून जम सा गया था, पर वो धीरे धीरे चलते रहे। हालांकि वो चल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका पैर कोई पकड़ रहा है। उनके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रहा था। जैसे तैसे वो मन ही मन जय हनुमान करते हुए बढ़ते जा रहे थे। जैसे गांव की सीमा को उन्होंने पार किया तो आवाज आना बंद हो गया, और राजीव जी ने गांव से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। पर उस दिन कोई तो था जो उन्हें मार देना चाहता था, पर राजीव जी ने समझदारी से काम लिया और आवाज आने पर पीछे नहीं मुड़े। राजीव जी की माने तो आज भी वह दिन याद करके उनका हालत खराब हो जाता है।
जैसे तैसे उस रात राजीव जी अपने घर पहुंचे और सुबह अपनी माँ को सारी घटना बताई। माँ उन्हें पुजारी जी के यहाँ ले गई। पुजारी जी जब ध्यान कर कर देखा तो उन्होंने बताया कि वह एक श्रापित गांव है और उनके पीछे उस दिन एक डाइन थी और सख्त हिदायत दी कि उस गांव से अब वे दोबारा कभी नहीं आए, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। और इस तरह से हमारी कहानी आज यहाँ समाप्त होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।